Hello student, this is Anju ma'am from Maharaja Agarsen School Hisar. Firstly, we completed our 3 chapters, that is the mean, median and mode. Today we start our next chapter, that is a theoretical chapter, collection of data. आंकड़ों का स्रोत. क्या होता है आंकड़ों का स्रोत? देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो डाटा होते हैं वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं. एक हमारे होते हैं प्राइमरी डाटा और एक हमारे होते हैं सेकेंडरी डाटा. प्राइमरी डाटा को हम बोलते हैं प्राथमिक आंकड़े और सेकेंडरी डाटा को हम बोलते हैं द्वितीयक आंकड़े. अब बात आती है कि प्राइमरी डाटा कौन से होते हैं. देखिए, आपको यहाँ डेफिनेशन दिखाई दे रही है कि डाटा ओरिजिनली collected in the process of the investigation are known as primary data. कि जो डाटा, पहले तो ये देखिए कि इन्वेस्टिगेशन क्या होती है कि जो हम अनुसंधान करते हैं. प्राथमिक आंकड़े हमारे कौन से होते हैं? जो अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं एकत्रित किए जाते हैं उसे हम प्राथमिक आंकड़े कहते हैं. फिर भी हम इसका एक एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे. मान लीजिए मुझे आपकी क्लास के सभी बच्चों के फादर नेम या मुझे आपके 10th के रिजल्ट पूछना है सभी बच्चों का. तो मैं अगर खुद हर एक बच्चे के पास जाती हूँ और सभी बच्चों के मार्क्स पूछती हूँ तो उसे हम क्या कहेंगे? प्राइमरी डाटा कहेंगे. कि जो हमारे बिल्कुल ओरिजिनल है, जो मैंने खुद कोलेक्ट किए हैं, डाटा ओरिजिनली कोलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन आर नॉन एज प्राइमरी डाटा. बट सेकेंडरी डाटा बेटा हमारे कौन से होते हैं? सेकेंडरी डाटा आर कलेक्टेड बाय अदर पर्सन. जो हम खुद कलेक्ट नहीं करते परंतु किसी और व्यक्ति द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं उसे हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं. जो आंकड़े दूसरे व्यक्तियों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं उसे द्वितीयक आंकड़े कहते हैं. जैसे इसमें देखो दिया हुआ है कि भारतीय रेलवे से संबंधित आंकड़े जो रेलवे बोर्ड द्वारा प्रकाशित किए गए हैं परंतु उन डाटा को हमने यूज़ किया है तो वो हमारे लिए कौन से डाटा है? सेकेंडरी डाटा है. और रेलवे के लिए वो कौन से डाटा है? प्राइमरी डाटा है. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या डिफरेंस होता है प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में. सबसे पहला डिफरेंस है डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी. ओरिजिनलिटी का मतलब होता है बिल्कुल मौलिक, बिल्कुल सही. कि प्राइमरी डाटा आर ओरिजिनल बिकॉज दे आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेटर के द्वारा खुद कलेक्ट किए गए हैं. बट सेकेंडरी डाटा आर नॉट ओरिजिनल बिकॉज दे आर कलेक्टेड बाय द अदर पर्सन. तो हमारे कौन से सबसे सही डाटा होती है? प्राथमिक डाटा हमारे बिल्कुल मौलिक होते हैं और द्वितीयक डाटा हमारे मौलिक नहीं होते. सेकेंड इज द डिफरेंस इन द सुटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव. एंड प्राइमरी डाटा आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ सो दे आर सुटेबल फॉर अवर ऑब्जेक्टिव. देखो, उनमें हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो मैंने खुद कोलेक्ट किए. तो जिस चीज़ की मुझे नीड होगी मैं उसी के डाटा कोलेक्ट करूँगी. देखिए, सेकेंडरी डाटा होते हैं हम किसी और के डाटा को यूज़ करते हैं तो वहाँ हमें अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग उसमें थोड़े बहुत चेंज करने पड़ती हैं. तो प्राथमिक डाटा को तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो दीज आर अकॉर्डिंग टू अवर ऑब्जेक्टिव. बट सेकेंडरी डाटा को हमें थोड़ा बहुत चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है. थर्ड इज अ डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन. देखो, प्राथमिक डाटा को कलेक्ट करने में आप खुद कलेक्ट कर रहे हो, आप हर एक बच्चे के पास जा रहे हो, हर एक व्यक्ति से पैसा मतलब डाटा कलेक्ट कर रहे हो तो इसमें आपकी मनी भी लगेगी, टाइम भी लगेगा और एफर्ट्स भी ज़्यादा लगते हैं. बट सेकेंडरी डाटा क्या होते हैं कि आपके किसी और पर्सन ने कलेक्ट की होती है और आप उसी डाटा को आप यूज़ कर लेते हो. तो इसमें हमारा जो मनी है, टाइम है, एफर्ट्स है वो हमारा क्या लगता है? कम लगता है. तो हमारा ये क्वेश्चन बन जाता है बेटा कि प्राइमरी डाटा किसे कहते हैं, सेकेंडरी डाटा किसे कहते हैं और उनमें डिफरेंस क्या होता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि मोड्स ऑफ डाटा कलेक्शन. कि डाटा को कलेक्ट करने की विधियां क्या है हमारे पास. देखो, डाटा को कलेक्ट करने की हमारे पास कई विधियां हैं. देखो, प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास 5 मेथड है. First is the direct personal investigation, second is the indirect oral investigation, third is the information from sources, fourth is the questionnaire. questionnaire हमारा 2 तरह का होता है. तो अब हम इसमें से एक पहला डिस्कस करते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान क्या होता है. देखो बेटा, ये प्राइमरी डाटा का ही रिसोर्स है. जो प्राइमरी डाटा तो आपको पता है ना कि उसमें इन्वेस्टिगेटर खुद जाता है डाटा को कलेक्ट करने के लिए. तो इसमें जो इन्वेस्टिगेटर होता है
खुद जो भी हमारे जिससे हमें डाटा को कलेक्ट करने हैं इन्फॉर्मेंट्स होते हैं, उनसे हम डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं और उससे हम सारे डाटा कलेक्ट करते हैं। लेकिन बेटा इसमें जब इन्वेस्टिगेटर डाटा कलेक्ट करने जाएगा ना, तो उसके पास बायस नहीं होनी चाहिए। बायस का मतलब क्या होता है? पक्षपात नहीं होना चाहिए, उसको कोई पार्शलिटी नहीं करनी चाहिए, और वो एबल होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, तभी वो ये डाटा कलेक्ट कर सकता है। तो ये इसकी सुटेबिलिटी कहाँ होती है? लेकिन यहाँ पर एरिया बेटा छोटा हो तो उसको कलेक्ट करना ईजी है, लेकिन अगर एरिया बड़ा होगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना। तो यहाँ पर एरिया क्या होना चाहिए? सीमित होना चाहिए, और आपको बिल्कुल ओरिजिनल डाटा चाहिए, क्योंकि आप जो डाटा कलेक्ट करोगे वो तो बिल्कुल सही होंगे ना। तो डाटा बिल्कुल ओरिजिनल चाहिए, और आपको सिक्रेसी रखनी है, किसी को बताना नहीं है। आपके बिल्कुल सही डाटा है, शुद्ध डाटा है, और आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। तो ये हमारी वहाँ पर सुटेबिलिटी करती है। अब आती है बात की, अगर हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हैं तो इसके मेरिट्स क्या है? देखो बेटा, अगर हम सोचें ना, वैसे हम इसको लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं से पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमारे डाटा क्या होते हैं। ओरिजिनल होते हैं क्योंकि आपने खुद कलेक्ट किए हैं। एक्यूरेट होते हैं क्योंकि इन्वेस्टिगेटर खुद कर रहा है। रिलायबल मतलब आप विश्वास कर सकते हो, जब आप खुद कोई काम कर रहे हो तो आपने सही से किया होगा ना, तो आप उस पर बिल्कुल अच्छे से ट्रस्ट कर सकते हो। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है जब हम किसी से कोई बात करते हैं तो बेटा हम एक बात थोड़ी करते हैं, हम उससे कई बातें पूछ लेते हैं, तो यहाँ पर हमें उससे कई इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल जाता है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है जब हम डाटा कलेक्ट करें तो हम हर एक व्यक्ति से ना एक जैसे डाटा कलेक्ट करेंगे, तो इससे हमारी क्या बनी रहेगी? यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी। अब 5 पॉइंट्स कर लीजिए, एंड ऑफ है। अब आती है इसके डिमेरिट्स क्या है। देखो बेटा, सबसे बड़ी डिमेरिट इसकी यही है कि आप ये हमारा वाइडर एरिया के लिए सही नहीं है। देखो, आप छोटे एरिया में तो आप अकेले चले जाओगे, चलो ठीक है, आप सभी पर्सन से डाटा कलेक्ट कर सकते हो, बट अगर आपका बहुत बड़ा एरिया हो, आप अकेले कैसे कुछ करोगे? तो वहाँ पर ये हमारा एरिया मतलब प्रोसीजर सही नहीं है। पर्सनल बायस का मतलब कई बार देखो बेटा, अगर जो हमारा इन्फॉर्मेंट्स जो इन्वेस्टिगेटर अगर वो बायस करने लग जाए, पक्षपात करने लग जाए, वो किसी से पार्शलिटी करके किसी के डाटा को सही लिख दे, किसी की गलत लिख दे, तो तब हमारे डाटा बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, उसका कोई बेनिफिट नहीं होएगा। थर्ड इज द कॉस्टली। देखो बेटा, खुद जाओगे तो टाइम भी लगेगा, मनी भी लगेगी, एफर्ट्स भी लगेंगे, कॉस्टली प्रोसेस भी है। और फोर्थ इज द लिमिटेड कवरेज। तो ये हमारा केवल लिमिटेड कवरेज के लिए एनफ है, हमारे ये मतलब बड़े एरिया के लिए ये ज़्यादा सही नहीं होता। तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा? डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। आज आप इतना ही काम करेंगे और इसको रिवाइज करके अपनी नोटबुक पर भी करेंगे।